नमस्कार। तो सब देखी रहलो छो एन न्यूज लाइव। अरे हमें छिकी हूँ विकास कुमार। एन न्यूज लाइव रो विशेष कार्यक्रम अंगवाणी में अपनो सबरे बहुत बहुत स्वागत छो। हम अपनो अंगवाणी कार्यक्रम में अंग के गंगा में साहित्य के लहरों के अलावा अंग प्रदेश के लोक कला और संस्कृति के बारे में भी यथार्थ बतलावे छियो। यह करीम आय हमरा साथ मौजूद छौ भागलपुर रो शिक्षाविद और रिटायर्ड कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग कैलाश ठाकुर जी। फिलहाल कैलाश ठाकुर जी अंगिका संसद रो कार्यकारी अध्यक्ष भी छौ और अंग और अंगिका के संवर्धन वास्ते दिन रात लगलो रहल छौ तथा दिलो से चाहे छौ कि अंगिका रो विकास हुए। अंगिका भाषा और 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे वास्ते सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर प्रयास करी रहल छौ। कैलाश ठाकुर रो कहना छौ कि जे अंग प्रदेश ने अंगिका भाषा में लिखलो सिद्ध साहित्य से तिब्बत तक ज्ञान दिले छे, ओकरो अस्मिता और संरक्षण के अनिवार्यता के कोई तरह तो टाल रखना मुश्किल होता। उ अंग प्रदेश रे भाषा के जे प्रदेश के स्थापना मध्य ऋग्वेद काल में हो चुकलो छे। 4 करोड़ों से अधिक अंगिका भाषा और अपनो अतीत के गौरव के स्मरण कराना भी छे, जकरा भूलना अंगिका संस्कृति के लिए नहीं बल्कि अंगिका भाषा के लिए भी विस्वत सिद्ध होतो। अंगिका भाषा के उपेक्षा से अंग प्रदेश में एगो अजीब सांस्कृतिक संकट पैदा हो गलो छे। हमरा नहीं भूलना चाहिए कि देश के कोई भी भाषा का अवहेलना उ प्रदेश के ज्ञान संपदा रो अवहेलना छिके, जकरो उ प्रदेश ने हजारों लाखों वर्षों से अर्जित संचित कैलो छे। अब अंगवाणी में एगो खास मुलाकात करवावे छी हम समाज सेवी शिक्षाविद और उस रिटायर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग कैलाश ठाकुर जी से, जे अपनो एगो संस्मरण के साथ उपस्थित छौ। देखते रहो हमरो चैनल एन न्यूज लाइव के विशेष। हमरा मने सरकार में रहता हुए भी या नित्य हम 3 पेपर पढ़े छे तो अंगिका विभाग के एहनो कोई मने कारनामा हम नहीं देखने छलिए जे कि अभिभूत होय वाला बात रहे। लेकिन एड से जे छे हम आकर्षित हो करी के हम जे छे लोकेशन यही देने छलिए जे छे हनुमान मंदिर जे छो वो इंटर कॉमर्स इंस्टीट्यूट जे छे कि यही तो हम कहलिए चलो बगल में छे, उत्सुकता बस हम वहाँ पहुँची गए। तो डॉक्टर अमरेंद्र कुमार गौरव यही ना रथेंद्र नारायण विष्णु यही ना 3-4 आदमी रहे और पर्वता स्टेट के जायसवाल जी रहे, उनके वो स्थान छे। या 4-5 आदमी 2-4 गो वहाँ को विद्यार्थी कोई इंस्टीट्यूट के। तो मैं पूछलिए गौतम सुमन जब परिचय पाती होले आपस में तो उनका से बड़ा खुश होले। चलो एगो रिटायर्ड कमिश्नर भी हमरा से रुचि लेल छे आबि अले, बड़ा वेलकम होले, हमरो स्वागत होले। तो हम परीक्षा कर लिए पहले कि यहाँ ये महोत्सव जे छे कौन खुशी में हो रही छे, अंगिका के आखिर की एनो उपलब्धि छे जे कि अपना सब जे छे महोत्सव रूप बनाए वास्ते यहाँ एकत्रित होलो छे। तो करके कि नहीं कोई एनो अचीवमेंट तो नहीं छे, लेकिन अंगिका के विकास होवे संवर्धन होवे यह वास्ते हमरा सब का महोत्सव के रूप में 1 जनवरी या 2 जनवरी 2 दिन तिथि छे वह में उत्सव के रूप में एकरा मनेलो थे महोत्सव, ताकि एम साहित्यकार सबके बोलले जाए, एगो समागम होवे, राजी खुशी के माहौल रहे, मैसेज जा संपूर्ण जनपद में सरकार में कि अंगिका के साहित्यकार जुटलो छे और अंगिका के विकास वास्ते चिंतित छे। तो हम कहलिए बहुत अच्छा बात छे। ई संस्था जे छे रजिस्टर्ड छे तो नहीं रजिस्टर्ड नहीं छे। तो हम कहलिए कि हम ये इंटरेस्टेड छे कि अंगिका महोत्सव जो अपना सबके सफल होवे, लेकिन हमरो 3-4 गो शर्त छे कि हम कहलिए कि एक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। बिना मान्यता के रजिस्टर्ड के कोई सरकार के यहाँ मान्यता नहीं रही है। एना कुकुर मुत्ता के तरह लाखों लाख संस्था चले छे, अपनो नाम से खोली ले छे संस्था चले छे, ठीक है इहो होते। हम कहलिए दूसरो जे छे कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं हो छे जब तक वे में पारदर्शिता नहीं हो छे। वह वास्ते बैंक में खाता खोलना जरूरी है और वह में 3 सेक्रेटरी रहते
आवश्यक होना पर एक एब्सेंट भी रहते तो 2 गो के दस्तखत से तो पैसा निकलते, ई होना आवश्यक छै। तेसरो जे छै मीटिंग जब खत्म होते तो पारदर्शिता वास्ते आमद और खर्च के हिसाब सब जनता जनार्दन के दे देना छै कि इतना आमदनी होले, स्रोत बता देना छै कहाँ कहाँ से होलो छै, ओकर लिस्ट होते और उ सब के नाम पब्लिश होते और पत्रिका अनिवार्य रूप से निकलना छै ताकि हर साहित्यकार के हाथ में एक जैसे पत्रिका पहुँचते एवं प्रकार से सैकड़ों जब आदमी जुड़ते तो ओकरा परिवार के 4-5 आदमी रहे छै तो कम से कम 500 आदमी पढ़ते, उनका सब जैसे आरू प्रचार करते तो 1000 में जेते, 1000 से लाख में जेते, तब जैसे अंगिका के वास्तविक विकास होते करके। हाँ एकदम ठीक है। हम 5वां हमरा ई रहते कि सुमन जी जैसे कही रहे छे कि मिथिलांचल वाला जैसे पूरा संथाल परगना तक के जैसे अपनो मैप बना करी के गलत एफिडेविट दे करी के की कहे छे वहाँ दिल्ली में वहाँ अपनो मैथिली भाषा के अष्टम सूची में डलवा देने छे। तो एक प्रतिकार तो पटना हाई कोर्ट में केस करना छे हमके एम मस्तू। तो पटना हाई कोर्ट में केस करना छे, वही वास्ते फंड आ पत्रिका छपते, वही वास्ते कत खर्च होते 30,000, 30,000 ये वास्ते 10-20 हज़ार वही वास्ते 50,000 अलग करी के तब खर्च होते करके। हाँ ठीक है। वह हिसाब से जैसे मैंने पूरा दिलो जान से हम अपनो गाड़ी जैसे ड्राइवर सबका उपयोग करता हुआ सब जो घूमना फिरना चंदा कलेक्शन करना ये सब हो गए। रिजल्ट ये होले कि वह में बहुत कम साहित्यकार के आगमन होले, बहुत लोग नाराज होले, नहीं होले। जैसे राहुल शिवाय का ना चले करके कि हम नहीं जब अपनो व्यक्तिगत नाराजगी हमरा प्राइवेटली बतल के हम नहीं जब, पैसा जे चाहिए हम दे देवे लेकिन नहीं अब अनुभव हमरा कटू है। आरू यही ना 1-2-4 गो बातचीत होले तो करके नहीं हम नहीं अब। बहादुर बाबू जैसे उनियों हमरो गेला के चलते 5,000 दे दिलके लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेके करके नहीं हम नहीं जो। कहना हमरो एक प्रोफेसर रिटायर हो छे, वो हमरा देखना चाहिए कि पहले ये देखबे। आ सबसे बड़ो गड़बड़ी की होले कि रमेश आत्मविश्वास के 1 जनवरी जन्म दिवस है। अब उन्हें 10 साल जैसे अंगिका विभाग में समय दे करी के PhD डिलीट सब करना चाहिए, ध्वनि विज्ञान पर जैसे उन्हें शोध करना चाहिए। तो ये सब का पता नहीं की कारण हुए उनको अलग हो गए, अहिना अलग हो गए। तो ये वास्ते दोनों तरफ बटी गए, हाँ 2 भाग में बटी गए। बाद में हमरा पता चले कि आखिर एक कारण की छे भाई, तो अपनो टोपी चमकाना वर्चस्व। तो वह में जैसे जायसवाल जी रे संयोजक अगवा 2019 में उनियों हिसाब किताब नहीं दिलके, 30,000 उनका पास रहिए गए। तो जब हमरा मालूम होले तो मैं कहले कि चलो उनका सम्मिलित कर लो जाए करके 2 व्हाट्सएप पर खबर कर देने छे। अब कि पालकी लग जेते बुलाए ले, जकरा रुचि रहते तो अते आ नहीं तो नहीं अते। ये डॉक्टर की कहे छे अमरेंद्र के भाषा और इनको भाषा रहे की कहे छे गौतम के। तो हमू कहले कि भाई अकेला हमरा देखार हो कौन जरूरत है, टेलीफोन से बातचीत होले तो करके कि कमिश्नर साहब अपने के भावना के हम कद्र करे छिए, लेकिन वो अनादर वास्ते हम वहाँ नहीं जेबे, हम भाग नहीं लेबे, में अपना के हम आदर करे छिए। खैर उन्हीं नहीं अले, लेकिन हम जे छे वहाँ भी जाके उपस्थित होलिए। बड़ा आत्मविश्वास जी प्रसन्न होले कि अपने जैसे हम कहलिए देखिए हम अंगिका वास्ते भी हम जुड़लो छे, कोई आदमी वास्ते नहीं।
ये बात अपना स्पष्ट जान लीजिए। न हमरा व्यक्तिवाद से लेना देना छै, न क्षेत्रवाद से लेना छै, न जात पात से लेना छै, न कोई तरह के इजम से लेना छै। अंगिका हमरा ये अनुभव हो गए कि अब तक जैसे सर्विस काल में हमरा अंगिका के बोले के जरूरत नहीं पड़े। हिंदी और अंग्रेजी में राजकाज होले। अपील 6-7 साल जीवन बीतले तो वहाँ अंग्रेजी में ज़्यादा जरूरत पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रूलिंग पढ़ना, जजमेंट में का कोर्ट करना, ये सब चले। तो अब जब अंगिका के सेवा के मौका मिलो छे तो हम चाहबे कि हर आदमी हर प्रकार के बाद से ऊपर उठी के एकरा में काम करे। हम वही भावना से ये में आबि एलो छे। तो हो गए। एक बाद जब कथा अथी की छे महोत्सव खत्म हो गए तो ओहिमे बड़ा बिटर एक्सपीरियंस होले। जैसे बहुत साहित्यकार के फोन करी बोला लेके करके देखो न हमरा पास खर्चा नहीं है, हम कैसे अबे। तो गौतम के आबर सोचर की बात है, आबि गए। अब जाए वास्ते छोछवा रहे छे। हाँ तोरा जाके चिंता लगल छो, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तोरा क्यों चिंता लगल। तो हम पूछलिए की बात है भाईजी, नाम याद नहीं आवे। तो ना देखो न हमरा बोलायल के हमरा जो पैसा नहीं है कहाँ बिना पैसा कहूँ बेइज्जत हुए। हमको कत खर्चा लगता तो 150 तो 200 रुपया निकाली दिली। हम कहलिए कि जा केकरो शिकवा शिकायत नहीं करना। यही ना आरू 1-2 घटना होले तो हम अपनो जेब से करी के सल्टे नहीं गली। चलिए सुधीर प्रोग्रामर जे छे उनको पूरा अंगिका साहित्य के सेवा के इतिहास झोला में रहे। जाड़ा के दिन चले, कुछ कपड़ा लत्ता भी रहे, ओढ़े वास्ते साल वगैरह मफलर। तो उन्हें अले तो बड़ा आदर के साथ, हाँ दो यहाँ झोला रखो। हम कहलिए कि भाई होटल में जहाँ ठहरल तो सुरक्षा वास्ते जैसे जाए तो होटल में रखाए। तो हमरा ये नहीं मालूम चले कि यहाँ की प्लानिंग चो झोले गायब होते। देखो आई कुड नॉट फोरसी गुड अच्छा सेंस में करे का होता नहीं यहाँ जरूरत है संचालन करते कि दोनों झुंझला के अपना रहिए कमिश्नर साहब अपना के सब आइडिया नहीं है अभी कैसा की हो नहीं हो। हम कहलिए भाई हम तो नौसिखिया छे लेकिन इतना प्रैक्टिकल आइडिया हमरा है कि पहले कोई मेहमान एलो है तो पहले नाश्ता पानी कराबो। हाँ थकलो मानलो है तो भारतीय संस्कृति के पैर हाथ धोलाए है। तो खैर होटल में जैसे बास बेसिन है वहाँ धोले तो वहाँ लोटा की जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं यहाँ जरूरत प्रोग्राम में तो यहाँ मंच पकड़ो भाई तो संचालन कर। गुड फेथ में उन्हें रखी दिल के और आधा घंटा के बाद कोई जरूरत पड़ले बेचारा के तो देखे झोला गायब। वह में करीब 5-7 हज़ार नगद चले सामान चले। खोजता रह गए। हम अपनो मशीनरी के सब कलिए कोई कॉग्निजेंस नहीं लिखे, खत्म हो गई, चलो गए। बड़ा दुखित हो गए। हम कहलिए प्रोग्रामर भाई तोरा बड़ा खर्चा छो कि नहीं करके नहीं उतना तो जेब में छे बचलो। लेकिन सबसे दुखद बात है कोई पेन ड्राइव चले वही में हमरा अंगिका के सारा इतिहास चले वो गायब। सामान वान रखी ले पेन ड्राइव कम से कम दे दे तो बड़का उपकार होते। तो खैर कोई कुछ नहीं लौटल के वो कटता के साथ जैसे उन्हें लौट ले। उन्हें वीडियो कैसेट भी नहीं बनले न कुछ होले। हम कहलिए कि अब जब इतना जय जयकार सब पेपर वाला सब लेना है तो क्या गवर्नमेंट स्तर पर अब कार्रवाई करना चाहिए। अंगिका द्वितीय राजभाषा पढ़ाई करके सब यहाँ से दिल्ली तक गुंजी गए कहाँ तो चिंता करे जाए। तो हम गुड फेथ में पटना पहुँची गए कि चलो भाई। तो CM के PRO को फोन लगेलिए परिचय दिलिए। हाँ सर क्या आदेश है। हमके आदेश ने हमको जिज्ञासा है कि अंगिका महोत्सव अभी जोर शोर से हम लोग किए हुए हैं, यहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है करके कोई कार्रवाई नहीं। हमको कहा है करके कि घरे घर पेपर निकल रहा है तो उतना संज्ञान थोड़ा सरकार लेता है। आप यहाँ कार्यक्रम कीजिए, रिपोर्टर भेज देंगे, वो कवर करेगा, CM के टेबल पर रख देंगे। तो हमरा लगल कि टाल मटोल तो नहीं कर लके। तो उनको जूनियर सिन्हा जी है ओकरा फोन लगलिए दूसरो दिन।
तू नहीं यहाँ बात करके तब सबके यहाँ फोन करे कि तो सब कहलो कि सीएम के यहाँ गुंजी रहल छे आ यहाँ कोई चर्चा तक नहीं छे पीआरओ सीनियर जूनियर से करके तोरा यही ना भरमा रहल छौ। तब जे छे सीएम सेक्रेटेरिएट गेलिए एक दरखास्त तैयार कर लिए। उस दिन जे छे जदयू के कार्यकर्ता सबके मीटिंग छे ये वास्ते सीएम से भेंट नहीं होले। उनको पीए से जे छे भेंट करके स्पेशल सेक्रेटरी परिचय पलके तो बड़ा आदर से बैठल के शनिचर के दिन छे तो बड़ा बाबू जे छे निकली गल छे फोन करी बोल के इनका दरखास्त लीजिए रिसीव कीजिए और चूँकि आजकल तो ऑनलाइन होता है सोमवार को इनको रिसीविंग भेज दीजिएगा। तो सोमवार के हमरो मोबाइल पर रिसीविंग आ भी गए तो सबके फेसबुक पर डाली दिले कि नहीं ना सीएम मुख्यमंत्री महोदय के अंगिका के 4 डिमांड रखता हुआ कि अंगिका जे छे ये में कि छे सैकड़ों के संख्या में कि छे साहित्यकार लगलो छे और कम से कम दर्जनों साहित्यकार दिवंगत हो गए छे। कि कहे छे झारखंड 2000 में अलग होल छे बावजूद जे छे वहाँ कि कहे छे अंगिका के द्वितीय राजभाषा हो गल छे और अंगिका में जे छे परीक्षा भी हो छे बहाली भी हो छे। तो यहाँ जे छे ये पुराना स्टेट छे और अपना कि कहे छे विकास पुरुष छिए एकरा पर विचार करिए और जल्दी से जल्दी जे छे अंगिका के द्वितीय राजभाषा के दर्जा दिए। बीपीएससी और अन्य परीक्षा में का सम्मिलित करिए और अंगिका संसद अपना बनेने छे 215 में वहाँ कोई नियमित अध्यक्ष नहीं छे। नहीं अंगिका थी एकेडमी छे वह में आरोही जी के बाद कोई नहीं छे तो वह में पूर्णकालिक जे छे अध्यक्ष नियुक्त करिए। और चौथा जे छे केंद्रीय शिक्षा नीति के आलोक में 5वां क्लास तक के बच्चा के पूरा अंग क्षेत्र में को पूरा डिटेल्स दे दिली जैसे उन्हें बतलको ना यहाँ से वहाँ तक उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम वहाँ सब जिला के नाम देता हुआ उनका रिसीविंग करा दिलिए। फिर रिमाइंडर दिलिए तो अंत में जैसे एक सप्ताह पहनों लास्ट ईयर एलो चले कि आपने आवेदन जो दिया है संलग्न के साथ विचार हेतु जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया। हिन्ना एक सप्ताह पहले जवाब ले कि अभी बिहार सरकार के पास जो अंगिका को द्वितीय राजभाषा बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो फिर उस फेसबुक पर डाली दिली सबके जगह वास्ते देखो तो सब मुगलताम जे रहे छो 50 गो जे छे मंच बनाए करी के अपनो मन बहलाए वाला जे काम करे छो हाथ जोड़ी के हम सब ऐसा अनुरोध करे छो कि एक मंच पर आबो आ संगठित हो करी के सरकार के लिखो। ई नहीं रह कि हो रहे छे यहाँ रिजेक्शन आबि गेलै कोई प्रस्तावे नहीं छे। कोई कहे छे कि वहाँ अंगिका अष्टम सूची में भी विचार हो रहे छे जबकि लास्ट ईयर हम फेसबुक पर पूरा पता करी के दे देने छिए कि कोई विचार नहीं हो रहे छे। दूगो कमिटी बनलो छे दूगो कमिटी ने सरकार के रिपोर्ट दे दिलके कि अंगिका और भोजपुरी को अष्टम सूची में डालना जो है अंगिका अति हिंदी के लिए घातक होगा इसीलिए इस पर विचार करना ठीक नहीं होगा। और पहले भी जो अष्टम सूची में डाला गया है कोई नीति निर्धारण के अंतर्गत नहीं किया गया है यानी हो करो रिव्यू करो हटाबो। तो यह वास्ते ये मुगलताम नहीं रही करी का सब साहित्यकार एकजुट होबो और संगठित हो करी का वहाँ आवाज़ पहुँचाब कि हरिश्चंद्र ने कहने से और सबके साहित्यकार हिंदी के साहित्यकार ने कहना है कि निज भाषा उन्नति हो सब उन्नति के मूल। तो कोई भाषा जैसे आंचलिक भाषा जैसे उन्नति हिंदी भाषा के वो अवरोधक नहीं के बल्कि संविधान में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के दायित्व है कि जो संवैधानिक भाषा है राजकाज की भाषा है उसके अलावे जो क्षेत्रीय भाषा है उन सभी भाषाओं का संवर्धन विकास राज्य सरकार का दायित्व है। इसीलिए केंद्र सरकार इस पर पहल करे। तो हम लोगों को यह जोरदार ढंग से आवाज़ नीतीश जी को नरेंद्र मोदी तक को पहुंचाना होगा
और राजनीतिक कारण से नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर अंगिका में बोले छे कि अजगैबी नाथ के पवित्र स्थल, श्रृंगी ऋषि के पवित्र भूमि, मंदार हिल के पवित्र भूमि के अपना सब छिए, भागलपुर के बासिंदा सबके हम हाथ जोड़ी के प्रणाम करे छिए, गोड़ा लागे छिए। ई कहला से जे राजनीतिक जुमला से काम नहीं होते, उनका जे संज्ञान में देना छै जाकरी के कि अपना जे भाषण दिलिए ठीक है, वही टाइम हमरा से वोट दिलिए, लेकिन 3 से 5 करोड़ जे अंगिका बोले वाला के आत्मा के तब संतुष्टि होते जब अपना जे अंगिका के अष्टम सूची में डालबे। और यूपीएससी में जे अंगिका के भी भाषा के माध्यम बनेबे तब होते। और राज्य सरकार के चूँकि वहाँ बिहार में भी जे अपने के शासन है, नीतीश जी के डायरेक्शन दिए कि वहाँ द्वितीय राजभाषा बने थे, बीपीएससी में डालते 5वां क्लास तक जे सब बच्चा के